हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वीडियोस को भी ज़रूर देख रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस विद नेहा। तो जैसा कि हमने क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, जिसमें हमारा एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रहता है जो कि है इवेपोरेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एक टॉपिक के बारे में जो कि आपका क्या रहेगा, इवेपोरेशन। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की हमारी वीडियो थी, उसमें हमने देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, कि कैसे स्टेट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही थी। तो उसमें से ही एक पार्ट आप बोल सकते हो यहाँ भी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी क्या होगा, इंटर कन्वर्जन ही हो रहा है स्टेट्स का। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है या क्या कैसे अलग है इवेपोरेशन उस इंटर कन्वर्जन से जो हम पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियोज़ में। अगर उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना इवेपोरेशन। अब बात आती है इवेपोरेशन। अब हमने इंटर कन्वर्जन में पढ़ा था कि जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो, ठीक है, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके गैस में। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में हीट करने पे। तो क्या हुआ था, जब आप उसको धीरे धीरे हीट करना शुरू करते हो, उसको आप हीट एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जो उसके पार्टिकल्स थे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हमने बोला था क्या, बॉइलिंग। क्या बोला था हमने उसको, कि बॉइलिंग, कि जब एक बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में या फिर उसकी वेपर्स फॉर्म में, तो उसको हमने बोला था कि वो होता है आपका बॉइलिंग। ठीक है, आपकी स्टेट चेंज हो गई है, जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, एनर्जी गेन की, जैसे ही हमने उसको हीट करना शुरू किया वो कन्वर्ट हो गया गैस में। अब बात आती है इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन फिर हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। ठीक है, तो एक छोटा सा हल्का सा डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कि अगर इवेपोरेशन की बात करें तो आप अपने आसपास इसको कहाँ देखते हो। ठीक है, अब अगर आप बात देखें, लाइक आपसे गलती से पानी फ्लोर पे गिर जाता है या टेबल पे गिर गया, कहीं गिर जाता है बाई चांस, लेकिन आपने उसको साफ नहीं किया। ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हो, आपको वो पानी नहीं मिलता है ना, वो सूख जाता है। तो वो क्या हुआ, वो इवेपोरेट हो गया है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, आपके कपड़े हैं, आप कपड़े धोते हो, उनको सुखाते हो। ठीक है, आप उसको जो सुखा देते हो वो पानी कहाँ चला जाता है, आपने उसको हीट तो नहीं किया, आपने उसको गर्म तो नहीं किया था कि भाई बर्नर जला के उसको हीट कर रहे हो और तब आपका वो पानी इवेपोरेट हुआ, नहीं हुआ। आपने जैसे उसको सुखाया और क्या हुआ, कपड़े थोड़ी देर बाद आप देखते हो सूख गए हैं, तो वो वाटर कहाँ गया, वो भी किस में कन्वर्ट हुआ, आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इवेपोरेशन क्या है फिर। तो इवेपोरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपका लिक्विड गैस में, यानी कि आपका जो वाटर है, वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके वेपर्स में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से ही पहले। उसका बॉइलिंग पॉइंट लाइक वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, जब आप उसको 100 डिग्री तक ले जाते हो तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन क्या है, जब वाटर आपका कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, कन्वर्ट हो जाता है आपका वेपर्स में, उसके बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। वो होता है आपका क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, जैसे अब आपने जैसे वाटर गिरा है, आपका किसी सरफेस पे, फ्लोर पे आपका पानी गिर गया है, अब क्या देखते हो, अब ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना। ठीक है, सरफेस फिनोमिना कैसे, जो वाटर की, अब लाइक आपका क्या था, कहीं पे वाटर गिरा है आपका, यहाँ मान लो आपका पानी स्पिल हो गया है, आपसे गिर गया है पानी, तो धीरे धीरे आप क्या देखते हो, ये पानी क्या होने लगता है, इवेपोरेट होके आपको दिखाई नहीं देता है, सूख जाता है। ठीक है, होगा क्या, अब हम इसको सरफेस फिनोमिना क्यों बोल रहे हैं, क्या होता है, अब जो वाटर के ऊपर वाला सरफेस है, जो ऊपर वाली लेयर है,
क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स दूर दूर फ्री होना चाहते हैं, है ना, क्योंकि फ्री गैसेस क्या हैं? फ्री एनर्जी। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स दूर होंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहेंगे। अब यहाँ होता क्या है, जो ये वाले ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आसपास की जो एनर्जी है, जो हीट होती है, उसको एब्जॉर्ब करके फ्री हो जाते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये सरफेस था, यहाँ से हीट को ये एब्जॉर्ब करेंगे जैसे जो ऊपर वाले सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या करना शुरू करेंगे, इवेपोरेट, और धीरे धीरे टाइम के साथ आप क्या देखेंगे कि आपका कंप्लीट वाटर क्या हो गया है, इवेपोरेट हो गया है। तो ये होता है आपका कौन सा प्रोसेस, इवेपोरेशन। तो ये बात क्लियर हुई कि क्या फ़र्क है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। बॉइलिंग आपकी कहाँ होती है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, जैसे वाटर का आपका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस कि आपने वहाँ तक उसको हीट किया और आपका वाटर कन्वर्ट हो गया गैस में, लिक्विड कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर्स में। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, अपने जो सराउंडिंग्स है उसके, जहाँ वो आसपास जहाँ वो वाटर है वहाँ से वो एनर्जी गेन करके इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये था क्या, इवेपोरेशन। अब बात आती है कुछ फैक्टर्स की कि आपका जो इवेपोरेशन है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करेगा कि आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए। तो सबसे पहले अभी जैसे हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन क्या सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, तो पहला फैक्टर यही आता है आपका सरफेस। अगर फैक्टर्स की बात करें हम तो फर्स्ट फैक्टर आपका क्या आएगा, सरफेस। अब आपने देखा होगा अगर वाटर बहुत ज़्यादा छोटे से थोड़ी सी जगह पे, लाइक एक तो क्या है सिर्फ इतना सा सरफेस है, यहाँ आपका वाटर है, ठीक है, यहाँ आपका वाटर स्पिल हो गया। एक आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा फैला देते हो। ठीक है, आपने क्या किया, उस वाटर को थोड़ा ज़्यादा सरफेस पे फैला दिया है। अब क्या देखेंगे, इस केस में आपका जो इवेपोरेशन है वो क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, सरफेस उसको ज़्यादा दे दिया। अब ज़्यादा सरफेस से वेपर्स इवेपोरेट होंगे, है ना, सरफेस बढ़ गया तो ज़्यादा वेपर्स, ज़्यादा सरफेस उनको मिल गया इवेपोरेट होने के लिए। तो पहला फैक्टर जिस पे आपका इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो क्या होता है, आपका सरफेस। तो जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन का रेट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर, अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो आता है हमारा क्या, विंड, हवा। अब आपने देखा आप कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, अगर हवा चल रही होती है या आप उसको कई बार जब गीले रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ना फैन के नीचे रख देते हैं, राइट, कि फैन के नीचे रख देते हैं, जल्दी सूख जाएंगे। तो क्या होता है, तो सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें जो कि है आपका क्या, विंड। तो विंड में क्या होगा, अब आपने क्या किया, कपड़ों को सुखाया या कहीं पे भी पानी उसको आपने रखा, अब वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, वेपर्स तो बन रहे हैं, अब वेपर्स बने उसके, अब विंड क्या करती है, जो ये वेपर्स बने थे इनको अपने साथ ले जाएगी। हवा चल रही है, वेपर्स को अपने साथ ले गई है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वेपर्स कम हो गए तो और वेपर्स बनेंगे, और इस तरह से आपका जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन का प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा, विंड के साथ बढ़ जाएगा। ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका विद इंक्रीज इन विंड। तो जैसे ही आपकी हवा या आपकी जो हवा चल रही थी, विंड चल रही थी, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या होगा, रीज़न वही कि मान लो ये आपका जो भी था यहाँ वाटर, उससे क्या बन रहे थे, आपके वेपर्स बन रहे थे, यहाँ से क्या आ रहे थे, आपके वेपर्स बन रहे थे। तो जो आपकी विंड होगी वो क्या करेगी, इन वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, इनको दूर ले जाएगी वो, और यहाँ फिर क्या, वेपर्स कम हो गए हैं तो और वेपर्स बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि इवेपोरेशन की रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अगले फैक्टर की अगर बात करें
तो अगला फैक्टर आपका आता है ह्यूमिडिटी। तो थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी आपका होता है कि एयर के अंदर पहले से ही कितने वेपर्स प्रेजेंट हैं। जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है ना, बारिश होती है तो ऐसे नमी सी लगती है ना, ऐसे बहुत ऐसे कि जैसे कुछ पानी सा प्रेजेंट है, वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर में। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेपर्स इन एयर, कि आपके एयर में पहले से कितने वेपर्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब आप सोचिए, अब पहले से ही एयर में वेपर्स इतने प्रेजेंट हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो क्या इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि पहले ही वेपर्स हैं। तो अगर आपके पास ये आपका कोई भी सरफेस है, यहाँ वाटर था, तो अब यहाँ पहले से ही इसमें यहाँ वेपर्स हैं आपके प्रेजेंट, तो क्या और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे आपके? नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपका अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होगा आपका, कम होगा। तो जिस दिन आपका ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, उस दिन आप देखते हैं कि इवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अभी गर्मी के दिन है ना, गर्मी में आप क्या देखते हो समर्स में, कि जैसे ही आप पानी थोड़ा सा लाइक बहुत बाहर भी किसी ग्राउंड पे या उस पर आप पानी डालते हो, तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है, कोई वेपर्स नहीं है एयर में, तो उतने ही फास्ट रेट से वो वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, थर्ड फैक्टर। अब अगर बात करें एक और फैक्टर की, तो वो होता है आपका क्या, टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम है तो वेपोराइजेशन कम होता है, जिस दिन थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो आपके वेपोराइजेशन का रेट ज़्यादा होता है। तो ये थे हमारे कुछ 4 फैक्टर्स। अब भैया टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, भाई आसपास की हीट अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उतनी ही हीट को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। अब हमने क्या देखा था, अगर यहाँ वाटर गिरा है वो अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है ना। तो अगर टेम्परेचर यहाँ हीट ज़्यादा है, गर्म है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट लेगा और उतने ही फास्टर रेट से वो वेपोराइज हो जाएगा। तो ये थे कुछ 4 फैक्टर्स हमारे किसके, इवेपोरेशन के, जो कि जिस पे इवेपोरेशन का रेट हमारा डिपेंड करता है। तो सरफेस की बात करें, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा, अगर विंड बढ़ेगी स्पीड तो वेपोराइजेशन भी आपका बढ़ेगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेपोराइजेशन क्या होगा आपका, कम होगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा। तो ये थे क्या हमारे 4 फैक्टर्स जिस पे इवेपोरेशन आपका डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो हमने अभी देखे जिस पे इवेपोरेशन आपका डिपेंड करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है कि जब इवेपोरेशन होता है तो हमें एक कूलिंग फील होती है, कूल करता है वो अपने सराउंडिंग्स को। अब बात आती है वो ऐसा क्यों होता है या क्यों हमें कूलिंग फील होती है। ठीक है, तो हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग, क्वेश्चन क्या है, हाउ डज evaporation cause cooling। कूलिंग क्यों होती है। अब अगर एक एग्जांपल लें छोटा सा, तो आपने कई बार देखा होगा, या अगर आप घर पे कर भी सकते हो, आपके मदर के पास या आपके सिस्टर वगैरह के पास बड़े हैं, उनके पास एक नेल पेंट रिमूवर होता है। ठीक है, आप उस नेल पेंट रिमूवर को थोड़ा सा हाथ पे डालें तो आपको ना बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो अब वो कूलिंग क्यों हो रही है, वो आपको ऐसा ठंडा क्यों लगता है, तो उसका रीज़न होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या हुआ, क्यों कूलिंग हमें फील होती है। तो इवेपोरेशन जैसा कि हमने बोला, अभी क्या बोला था कि जो सरफेस है वहाँ पे से आपका जो भी लिक्विड है, मान लो वाटर है, अभी हमने किसकी बात की, नेल पेंट रिमूवर की बात की, कि वो ठंडा क्यों लगता है। तो क्या करता है, जैसे ही आपने उसको डाला, ठीक है, तो जो आसपास की जो सराउंडिंग उसका है वो उससे हीट लेता है। ठीक है, उससे हीट लेके वो क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट। तो उसने अब आसपास की अगर हीट को, अब जैसे ही आपने अपनी पाम पे
डाला नेल पेंट रिमूवर, यहाँ आपने अपने क्या किया, नेल पेंट रिमूवर डाला, तो क्या होगा, जो पाम की हीट है वो उसको एब्जॉर्ब करके फटाफट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो एसीटोन, जो आपका नेल पेंट रिमूवर में क्या होता है, एसीटोन, वो बहुत जल्दी वेपोराइज होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जल्दी से आपके पाम की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। तो अब यहाँ की हीट तो उसने एब्जॉर्ब कर ली अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, अपने आप को फ्री करने में, ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। तो अब यहाँ की हीट अगर आपकी एब्जॉर्ब हो गई तो यहाँ क्या आपका कूल फील होगा। तो इसी वजह से इवेपोरेशन के बाद आपको क्या फील होती है, कूलिंग, ठीक है, क्योंकि जो है वो आपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यही रीज़न है, आपने देखा होगा समर्स में जनरली लोग रूफ पे या ग्राउंड में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। तो वाटर क्यों स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप ग्राउंड पे वाटर डालोगे तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के लिए वो क्या करेगा, ग्राउंड की जो हीट थी, लेटेंट हीट थी उसकी, जो ग्राउंड की जो हीट थी उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब होकर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस आपका होगा, आपको क्या है, कूलिंग, आपका ग्राउंड क्या होगा, कूलिंग फील होगी। तो इस वजह से हम रूफ या ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं जनरली समर्स में। अब हम एक और जो इसका एग्जांपल, या आप बोल सकते हो हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं ना, बोलते हैं कि समर्स में जनरली आपको कॉटन क्लोथ्स वियर करने चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए हमें कॉटन क्लोथ्स, अब गर्मियों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो क्या है, गुड एब्जॉर्बर, वो उस स्वेट को, उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके उसमें से इजीली वो वेपोराइज हो जाता है। और जैसे ही वो वेपोराइज होगा, वेपोराइजेशन अभी देखा क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसी वजह से हम समर्स में जनरली प्रेफर करते हैं क्या, कॉटन क्लॉथ्स डालना, क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके उसको वेपोराइज कर देता है। और वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन होगा तो आपको क्या फील होगी, कूलिंग, आपको कूल लगेगा, ठीक है। तो आपको गर्मियों में वैसे ही गर्मी होती है, तो अगर आप कॉटन क्लोथ्स पहनोगे तो थोड़ा सा आपको राहत दे देते हैं, थोड़ा सा ठंडा फील रहता है। अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स या सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हो तो क्या होगा, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और आपको गर्मी लगती रहेगी। तो ये रीज़न होता है कि हमें कॉटन क्लोथ्स डालने चाहिए समर्स में। अब आपने देखा होगा घरों में मटका है ना, अर्सन पोर्ट्स बोलते हैं, मटका रखते हैं हम पानी रखने के लिए ताकि ठंडा रहे। या आप पुराने टाइम में देखेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ना मटका रखते थे कि पानी ठंडा, फ्रिज थोड़ी होते थे उनके पास। तो अब तो हमारे पास फ्रिज आ गए, हम एडवांस हो गए हैं, लेकिन पुराने लोग वो पहले से ही उन्हें क्या था, पता था कि मटका जब रखते हैं तो मटके में पानी ठंडा रहता है। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी हमारा क्या है, इवेपोरेशन। तो मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे ना, आपने अगर मटका देखा हो तो क्या होता है उसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इवेपोरेशन होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उससे पानी क्या रहता है, आपका ठंडा रहता है उसमें, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो आप देखते हो कि इवेपोरेशन से कूलिंग या कूल आपको कैसे फील हो सकता है, कूल कैसे कर देते हो अपने सराउंडिंग्स को। अब एक इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप जब एक फ्रीजर से या रेफ्रिजरेटर से, आप फ्रिज से क्या कर रहे हो, एक ठंडी बोतल को निकालते हो, ठीक है। आपने बोतल स्टोर करके रख रखा है या आइस आपने एक बोतल में रख रखी है, तो जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो तो आप उस बोतल पे या उस ग्लास पे क्या देखते हो कि ना आपके यहाँ ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, देखते हो ना। इसमें क्या है, आपकी आइस है, आपने आइस फिल करके रख रखी थी इसके अंदर, आपने जैसे ही इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि यहाँ ना आपके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये आपकी क्या है, आइस, और थोड़ी देर बाद यहाँ आपके क्या आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अब हुआ क्या, ऐसा क्यों होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही अब आपने आइस थी, पहले तो ठंडे उसमें थी, अब आपने उसको क्या किया, बाहर रखा जैसे ही, तो जो आसपास, अब सराउंडिंग्स में वेपर्स है, अब बाहर एयर में वेपर्स होते हैं, तो अब उन वेपर्स को क्या मिला, यहाँ उसको ठंडा मिला। कोल्ड हो गया ना, अब हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो फ्री होते हैं, एक आपने पढ़ा था जब उसको कूल कर देते हैं तो वो वापस पास आ जाते हैं। तो जैसे ही जो वेपर्स आपके यहाँ प्रेजेंट थे वो इस कोल्ड आइस के कांटेक्ट में आए, तो वो क्या हुए, उन्होंने अपनी एनर्जी को वापस लूज कर दिया, लूज देयर एनर्जी, और किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में, वेपर से वो वापस लिक्विड में आ गए। इस वजह से आपको जब भी आप किसी रेफ्रिजरेटर से या एक ठंडी बोतल को या ग्लास को बाहर निकालते हो तो थोड़ी देर बाद उस पर क्या दिखने लगते हैं आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स,
तो क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उन्होंने क्या किया, जैसे अब दोनों चीज़ें हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब उसको हीट मिलती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ क्या हुआ, उल्टा हुआ, अब उसकी हीट लॉस हो गई है ना, उसने अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया, तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से आपका वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक इवेपोरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको इवेपोरेशन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपको ये भी समझ आया होगा कि जो इंटर कन्वर्जन बॉइलिंग पॉइंट वाला पड़ा था या इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा आपके इवेपोरेशन का। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, मोटिवेशंस मुझको देते रहे, कमेंट करना ना भूले वीडियो कैसी लगी, और जो आपके डाउट्स हों तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।